एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर वो मोशन में है, तो मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी की ही वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या मोशन में रहता है। उसको डिफाइन करेंगे इस तरह, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज possesses ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी उसमें होती है ऑब्जेक्ट में, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक और डेफिनेशन है इसकी, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क नीडेड। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन ऐसे भी किया जा सकता है कि जितना वर्क करने के लिए और उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए, मूव कराने के लिए, उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए, एक्सेलरेट मींस उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जो एनर्जी, ये गिवन मास के ऑब्जेक्ट की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो होती है कि गिवन मास के ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको चेंज करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये इसमें कोई मास है, अब इसका हम वेलोसिटी चेंज करें, एक्सेलरेट करें इसको, अब जो एनर्जी की जरूरत पड़ी इसको मूव कराने के लिए, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है जिससे की वजह से ये मूव हो गया। या सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है जिससे वो मूव कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ में आई बच्चों? तो चलते हुए ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सिंपली लिखने का तरीका इस तरह है, इस तरह डेफिनेशन को इसको याद कर लेना। अब हमने बताया कि जो अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट में मास है उसको एक्सेलरेट करा रहे हैं, उसको चला रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो मूव कराने में जो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी या उसमें जो पोजीशंस होगी जो उसमें आ गई है, वो काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। इस फॉर्मूले को हम अभी डिराइव करेंगे। अब देखो हम किससे करेंगे इसे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे हम इसको ड्राइव कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी? v² इक्वल टू u² प्लस 2as, यही थी ना? अब देखो इससे हम ड्राइव कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v² माइनस u² इक्वल टू 2as लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो ये हो गया। अब हमने पढ़ा था, हम इसको वर्क डन से करेंगे। हमने कहा था कि वर्क डन, वर्क नीडेड, जो जितना वर्क करना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, वो भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो वर्क डन से करेंगे तो वर्क इक्वल टू होता है Fs।
पढ़ा है ये, ठीक है, मालूम है कि नहीं W=Fs होता है। और तुमने ये पढ़ा है F=ma होता है, ठीक है। तो इसकी जो सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो F की जगह लिख दो ma, ठीक है। और S=, ये हो गया ये, और S= हो गया v² - u²/2a, यहां से होता है। इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दो, v² - u²/2a, कर सकते हैं ऐसा। वैल्यू रख दी अब, F और S की वैल्यू रख दी यहां से, ये तो तुमको पहले से ही पता है। अब देखो A से A मर गया, मर गया कि नहीं? टू नीचे है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, m तो m है ही है, तो ये हो गया v² - u², ठीक है। क्या हो गया, हाफ m v² - u², हो गया कि नहीं? अब देखो, अब यहां वर्क डन क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। किसी, देखो हमने यहां डिफाइन क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क नीडेड, ठीक है, टू एक्सलरेट यानी चेंज इन वेलोसिटी ए बॉडी ए गिवन मास। तो यहां क्या हो गया, गिवन मास की एक्सलरेट हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा दें, वो क्या होगा, वर्क डन। और ये वर्क डन ही क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहां लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो भी काइनेटिक एनर्जी, इसको चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करने में जो एनर्जी लगती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब सपोज करो, इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट ने को जो मोशन दिया गया है रेस्ट से दिया गया है, उसे काइनेटिक एनर्जी दी गई है, जिससे पहले रुका हुआ था, फिर उसे काइनेटिक एनर्जी दी, तो VU= क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि रेस्ट से शुरू है, तो U की जगह क्या रख देंगे, 0। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया हो तो यस लिखो। सिर्फ W=Fs से हो जाएगा। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो काइनेटिक एनर्जी कोई बताती है, गिवन मास के ऑब्जेक्ट को अभी डिफाइन किया था, गिवन मास के ऑब्जेक्ट की चेंज इन वेलोसिटी के लिए जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये भी हमने मान लिया कि वो पहले रेस्ट में था फिर मोशन में आया, तो U 0 हो गया, तो U 0 रख दिया, हाफ mv² प्रूव हो गया।